सिद्धांत। कहने का मतलब कि अगर किसी बच्चे ने C++ सीखा हुआ है और उसको किसी वेबसाइट पे काम करने को दिया जाएगा जिस पर C++ की कोडिंग हुई है, तब तो उसको काम आएगी वो। लेकिन पाइथन बेस्ड करना होगा तो उसको नया सीखना पड़ेगा, उसमें C++ काम नहीं आएगा पाइथन बेस्ड वेबसाइट डेवलप करने में या काम करने में। तो पाइथन सीखना पड़ेगा उसको, है ना। वहां पे प्रीवियस लर्निंग उतनी ज्यादा कामयाब नहीं होगी। तो ये यही कह रहे हैं कि जो सिमिलर एलिमेंट्स है ना, उसमें लर्निंग ट्रांसफर होती है। तो समरूप तत्वों का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ समझो। इनका मानना यह है कि अधिगम का अंतरण किस पर निर्भर करेगा भाई, सिमिलर एलिमेंट्स पे। अधिगम का अंतरण इस बात पर निर्भर करता है, अधिगम का अंतरण इस बात पर निर्भर करता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज डिपेंडेंट या इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, इस बात पर निर्भर करता है कि समरूप तत्वों की मात्रा कितनी है। समरूप या समान, समरूप का मतलब सिमिलर, समान, समरूप या समान तत्वों की मात्रा कितनी है। किसके बीच में समरूप तत्वों की बात हो रही है, जिस समस्या को हल करने में हमने पहले सीखा था और जो नई समस्या है, यानी कि जो ओल्ड प्रॉब्लम है, जो ओल्ड प्रॉब्लम है। मान लीजिए कोई पुरानी समस्या आई थी हमारे जीवन में पहले, 1 साल पहले मान लीजिए आई थी, और यहाँ पे हमने कोई लर्निंग की थी, इस प्रॉब्लम को हल करके हमने एक नई लर्निंग की थी यहाँ पे। तो ये हमारी क्या हो गई, एक लर्निंग हो गई। अब ये हमारी लर्निंग, अब जो नई समस्या आई है हमारे पास, जो न्यू प्रॉब्लम है, उसमें ट्रांसफर होगी या नहीं होगी, ये किस पर निर्भर करेगा। ये निर्भर करेगा इन दोनों प्रॉब्लम्स के बीच में सिमिलर एलिमेंट्स या फैक्टर्स कितने हैं, इस बात पर। सिमिलर एलिमेंट्स या फैक्टर्स कितने हैं, इस बात पर निर्भर करेगा कि ये लर्निंग ट्रांसफर होगी अथवा नहीं होगी, या होगी तो कितनी होगी, कितनी नहीं होगी। समझ आया। ओल्ड प्रॉब्लम, उससे हमने लर्निंग की, अब नई प्रॉब्लम है, अब उसमें ये लर्निंग ट्रांसफर होगी या नहीं, ये किस पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा सिमिलर एलिमेंट्स या सिमिलर फैक्टर्स की मात्रा पर। यही बात ये कह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझो और इस बात को थोड़ा सा, जैसे लेट से हम कहें कि जैसे मान लो कोई फार्मर है, जैसे मान लीजिए कोई फार्मर है, किसान आदमी है ना। अब वो पहले से खेती कर रहा है, अगर कोई फार्मर है वो पहले से कृषि का काम कर रहा है या खेती का काम कर रहा है, कृषि कार्य करता है, पहले से कृषि कार्य करता है। अब एक बार ऐसा हुआ कि भाई, एक बार ऐसा हुआ उसके साथ कि उसकी फसल में लग गए कीड़े। क्या लग गए फसल में? फसल में लग गए कीड़े। अब जब फसल में उसके कीड़े लगे तो फसल खराब होने लगी। उसने इधर उधर जांचा परखा, इंटरनेट पे देखा, दूरदर्शन देखा, तमाम लोगों से बात की, वैज्ञानिकों से बात की जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं, और किसानों से बातचीत करी। तो उसको एक नई सीख मिली कि भाई फसलों को बचाने के लिए ये वाली दवाई है, इस दवा का छिड़काव कर दोगे तो फसल ये तुम्हारी बच जाएगी, जितनी गई वो गई, जो बच गई वो बच जाएगी। तो इसको एक नई लर्निंग मिल गई, क्या कि भाई इस दवा का पर्टिकुलर कोई दवा है विशेष प्रकार की, मान लीजिए एक विशेष दवा है, उस विशेष दवा का छिड़काव करने से क्या हो जाएगा, इस समस्या का हल निकल जाएगा, समस्या दूर हो जाएगी। चलो जी, सीख लिया इसने, समस्या हो गई दूर। अब बताओ, ये तो उसने पहले सीख लिया, ये पहले की स्थिति हो गई। ये क्या हो गई हमारी पहले की स्थिति, पहले की स्थिति या पहले का अधिगम कह लो। अब एक चीज समझो, अब एक नई समस्या आई, अब एक नई चीज आई है। क्या नई चीज आई? अब नई समस्या क्या आई? नई समस्या ये आई, नई समस्या दो हो सकती है। एक समस्या क्या हो सकती है कि भाई फिर से फसल में कीड़े लग जाएं और उसी तरीके के कीड़े लगे, उसी तरीके का लक्षण दिखाई दे जैसा पहले दिखा था। फसल में कीड़े लग गए फिर से, और वही वाले कीड़े लग गए, मान लो वही वाले कीड़े लग गए। कौन से वाले? वही वाले कीड़े लग गए। तो जब वही वाले कीड़े लग गए तो यहाँ पे जो दवाई का छिड़काव था, इसी दवाई का छिड़काव करके इसी दवाई से काम हो जाएगा, इसी दवा से दूर हो जाएगी समस्या। समस्या का निदान क्या है? वही वाली दवाई का फिर से छिड़काव कर दिया जाएगा, समस्या दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुआ या नहीं हुआ? जो पहले से सीखा तो उससे काम चल गया कि नहीं चल गया? बहुत ज्यादा काम आई, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की मात्रा बहुत अधिक है। और दूसरी नई समस्या क्या हो सकती है समझो,
अब मान लो नई समस्या दूसरी क्या आ गई, बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ गई, बाढ़ में भी फसल नष्ट हो रही है। बाढ़ आ गई जिससे क्या हो रही है, फसल नष्ट हो रही है। अब ये बताओ कि जब बाढ़ आ जाएगी और फसल नष्ट होने लगेगी तब भी क्या दवाई का छिड़काव करने से फसल बच जाएगी? बताओ, थोड़ा सोचो, नहीं बचेगी। अब जो पहले वाले सिद्धांतकार थे जो हमने पढ़ा फॉर्मल डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन वाले, वो तो यही कह रहे हैं भाई कुछ चीजें सीख लो तो वो जिंदगी के सारी समस्याओं में ट्रांसफर होने लग जाएगी लर्निंग। यहीं पे देखो उदाहरण, एक किसान है, खेती करता है, उसके फसलों में कीड़े लगे, पता किया उसने, जांच करी उसने, इधर उधर जांचा परखा, समझा, सीखा, तो पता चला कि ये वाली दवाई छिड़क दो दूर हो जाएगी। छिड़का, दवाई छिड़कने से कीड़े हट गए, फसल बच गई। ये लर्निंग हो गई। अब दोबारा फिर से वही कीड़े लगे अगले साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद, फिर उसने उस दवाई का छिड़काव किया, फिर उसकी फसल बच गई। तो लर्निंग का ट्रांसफर हुआ या नहीं? आप कहोगे हुआ। मैं पूछूंगा कितना हुआ, बोलोगे जी बहुत ज्यादा हुआ, खूब सारा हुआ, एकदम सेम टू सेम हो गया मामला। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर एलिमेंट्स क्या थे, बिल्कुल सेम थे, इसलिए लर्निंग का ट्रांसफर पूरा का पूरा हो गया। कम होते कम होता, ज्यादा होते ज्यादा होता। दूसरी समस्या यह आई कि इस बार बाढ़ आ गई, खेत पूरा डूब गया, उसका पानी जितना नहीं चाहिए उससे ज्यादा पानी लग गया और लंबे टाइम तक लगा रहा। अब फसल सड़ गई पूरी। अब यहाँ पे भी फसल सड़ गई, यहाँ पे भी उसको फसल का नुकसान हो रहा है, यहाँ पे भी उसको आर्थिक नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पहले से सीखा हुआ है दवाई का छिड़काव करना, अब वो बाढ़ वाले खेत में लाके दवाई छिड़कता रहे, चाहे एक नहीं 10 बार छिड़क दे, क्या समस्या दूर होगी? नहीं होगी। तो प्रीवियस लर्निंग यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं आ रही, यानी कि ट्रांसफर बिल्कुल नहीं हो रहा, जीरो की तरह हो गया ट्रांसफर। तो इसको बिल्कुल नए तरीके से समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। पानी निकालने की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि खेतों का पानी निकल के किसी तरह से ताल में, तलैये में, पोखरे में, तालाब में चला जाए ताकि खेत जल्दी से खाली हो जाए पानी से। ये काम करना पड़ेगा। आई बात समझ में?